ओम नमो नारायण। यूनाइटेड कॉन्शियसनेस प्रोजेक्ट सेल्फ, यूनाइटेड ग्लोबल पीस फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग रामचरित मानस सीरीज का अध्ययन कर रहे हैं। आज 26वां सेशन है। हम लोग बाल कांड पढ़ रहे हैं और ये सेशन हम उज्जैन से टेलीकास्ट कर रहे हैं। हम लोग आज दोहा नंबर 326 से पढ़ना शुरू करेंगे। बालकांड रामचरितमानस। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। चलिए शुरू करते हैं। हमने अभी तक की कथा में देखा कि भगवान श्री राम का विवाह संपन्न हुआ, पाणी ग्रहण हुआ, शपथ ली गई एक दूसरे के साथ जीवन के उतार चढ़ाव में आगे बढ़ने की। और इसके बाद आज यहां से कहानी आगे शुरू करते हैं। राम जी और दशरथ जी अभी वहीं जनक जी के यहाँ हैं और कहानी आगे शुरू होती है। चलिए, भगवान श्री राम का नाम लेके आज अंतिम सेशन है बालकांड का। तो भगवान का बाल्यावस्था को आज विधिवत रूप से उनके ब्रह्मचर्य आश्रम को आज विधिक रूप से समाप्त करने का सेशन है। तो शुरू करते हैं। कोह बरहि आने कुंवर कुंवरी, सुवासिन सुख पाई के, अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करन मंगल गाई के। लह कौरी गौरी सिखाव, राम ही सिय सन सारद कहें, रनिवासु हास बिलास रस, बस जन्म को फलु सब लह। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर कुंवर और कुंवारियों को कुल देवता के स्थान पर ले आई। अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गाकर लौकिक रीति करने लगी। पार्वती जी रामचंद्र जी को, वर वधु को परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं, कैसे एक दूसरे को खाना खिलाया जाता है। सरस्वती जी सीता जी को सिखाती हैं। और रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। और उन सब को देख के सब अपने जन्म को सफल मान रहे हैं। भारत में ये शुरू से परंपरा रही कि जब भी विवाह होता है या फिर कोई भी पॉजिटिव चीज होती है, कोई भी शुभ घटना होती है, तो हमेशा कुल देवता को प्रणाम करने जाते हैं। कुल देवता, कुल देवी, उनका ध्यान किया जाता है। उनको बताया जाता है कि परिवार में ये नया सदस्य जुड़े हैं, मन में ये नए सदस्य भी जुड़े हैं और जीवन में नए सदस्य जुड़े हैं, उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने घर में कुल देवता को स्थापित करें। कुल देवता हमारे पूरे कुल का, जब से वो ऋषियों का लीनेज हमारी चली आ रही है, ये उसके देवता हैं। आप में से कितने लोग को अपने कुल देवता के बारे में कोई ज्ञान है? हाथ खड़ा करें। कुल देवता या कुल देवी, बहुत अच्छा। क्या हम इस बात पे प्रयास कर सकते हैं क्या कि अपनी अगली पीढ़ी को भी कुल देवी या कुल देवता की उंगली थमा दें? कैसे ये थमाई जाती है? पहले उन कुल देवता या कुल देवी के बारे में उनको जानकारी दीजिए। उनकी कोई कथा हो तो उन्हें सुनाइए। तीसरा, उन्हें बताइए कि ये हम, हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, उनके माता पिता, हमारी पूरी पीढ़ियों ने, हमारे पूरे कुल ने इन्हीं की आराधना की है। तो जैसे आप किसी भी चीज पर, किसी भी वस्तु व्यक्ति पर अपना पूरा विश्वास रखते हैं, तो चमत्कार होने लगते हैं। मंदिर यही तो होता है। तो जिस देवी या देवता को हमारी पीढ़ियों ने पूजा है, हजारों सैकड़ों पीढ़ियों से हम जिनको पूछते हैं,
वो तो वैसे ही हमारे ऊपर प्रसन्न। इसीलिए जरूरी है कि हम हमारी अगली पीढ़ी को कुल देवता से जोड़ें। क्या उपयोग? इस आपाधापी के जीवन में माता पिता हमेशा साथ नहीं रहते बच्चों के। रहेंगे भी तो कब तक रहेंगे? क्या बच्चों में यह आदत डल सकती है कि अपने मन की बात कुल देवता, कुल देवी से शेयर करें? इससे उनका मन भी हल्का होगा, मेंटल हेल्थ के लिए एक माइलस्टोन हो सकता है। इफ यू फील लाइक यू हैव समबडी जिसके सामने आप खुल के रो सकते हैं, आपके कुल के देवी, आपकी कुल की देवी या आपके कुल के देवता, जो पर्सनल आपके कुल के हैं वो देवता, उनसे एक अलग रिश्ता है, उनसे एक अलग अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप किसी दूसरे भगवान को मानते हैं तो कुल देवी की पूजा नहीं कर सकते। हम सब वेदांत के विद्यार्थी हैं। सभी देवता, सभी सभी भगवान एक ही ब्रह्म का ही स्वरूप है। हम किससे बेहतर रिलेट कर पाते हैं? किसके सामने जाके मन में एक अलग सा झनकार सी उठती है? तो इसीलिए प्रयास ये करें, बच्चे अपने मन की बात कहें। घर से जब निकलें किसी विशिष्ट प्रयोजन में, तो कुल देवी या कुल देवता को बता के जाएं। जैसे घर के बुजुर्ग बैठे हो बता के जाते हैं, उनको जाके बता के आए कि माता यहां जा रहे हैं, 3 दिन के लिए जा रहे हैं, ये प्रयोजन है। आशीर्वाद दीजिएगा कि कुल की गरिमा अनुरूप जीवन बीते, अच्छा कार्य करके आए, समाज के लिए बेहतर करें, स्वास्थ्य ठीक रहे, अपने आशीर्वाद को बनाए रखिएगा। ऐसे बोल के पूरे मन से प्रणाम करके जब आप जाएंगे, आप देखेंगे दे विल एक्ट एज शील्ड। और धीरे धीरे जब बच्चे आपको ये करते देखेंगे, तो वो भी धीरे धीरे करने लगेंगे। कोई बात बच्चों को कहनी है, उनको कहो जाके कुलदेवी को बोल के आओ, शायद हो जाए। सो ग्रेजुअली इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ एंड लिविंग, एंड दैट गिव्स यू अ रेजिलियंस। जब एकदम से जीवन में विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तो कुशन की तरह कार्य करते हैं। कहीं विश्वास रहता है, पर ये विश्वास कब आएगा? जब आप साधेंगे, साथ जब आप लगातार उनसे बात करते रहेंगे, अपने आप विश्वास आएगा कि वो सब ठीक करेंगे। और विपरीत परिस्थितियों में विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी होती है। इसीलिए कोई हो जिस पे हम विश्वास रख सके, तो कुल देवता को पूजना परिवारों में चलता आया है। इस परंपरा को जारी रखिए। अगर आपको नहीं पता तो जानकारी लीजिए, और अगर उनकी मूर्ति या कुछ नहीं पता तो छोटा सा आटा लीजिए, पूरे परिवार के लोग मिलके उस आटे से एक छोटी सी मूर्ति बनाइए, जो मूर्ति उचित लगे, तीनों पीढ़ियों का हाथ लगे, स्थापित कर दीजिए। जितनी पीढ़ी उस घर में रह रही है, रोज पूजा की जगह स्थापित रखिए, पूजन होने दीजिए। इस तरह से आगे बढ़ाइए। पार्वती जी और स्वयं सीता जी, राम जी और सीता, पार्वती जी और स्वयं सरस्वती जी राम जी और सीता जी को सिखा रही हैं। तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जैसे शिष्य हैं वैसे ही गुरु हैं, और इतना मंगल वहां चारों तरफ वातावरण है। सुपोदन सुरभि सर्पि सुंदर स्वादि पुनीत, छंद महु सबके परुसिगे चतुर सुवार विनीत। चतुर और विनीत रसोई है, सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी सबके सामने परोस के गए। रसोइये चतुर होते हैं, खाना बनाने में स्किल तो होना जरूरी है, स्वादिष्ट खाना भी बनाते हैं, पर रसोइयों का विनीत होना भी जरूरी है, ताकि अच्छी भाषा बोले, खाने वाले का खाने का मन करे। कई घरों में हमने पाया है, रसोइये चतुर तो हैं, स्वादिष्ट भी बनाते हैं, पर उतने विनीत नहीं है। शब्दों से उतना, उनके शब्दों में उतनी गरिमा नहीं है। इससे फिर कई बार खाने वाले का खाना खाने का भी मन नहीं करता। तो यहाँ वो बता रहे हैं कि वो बड़ा विनीत है रसोइया भी। पंच कवल करि जेवन लागे, गारी गान सुनी अति अनुरागे, भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जाहि बखाने। सभी लोग पंच कौर करके पांचों प्राणों को, प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा,
उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ऐसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास ले रहे हैं और फिर भोजन शुरू कर रहे हैं। और गाना, चारों तरफ गाना चल रहा है, अनेक प्रकार के संगीत हैं, अनेक प्रकार के अमृत के समान स्वादिष्ट भोजन है जिनका बखान नहीं हो सकता। पंचकौर करके भोजन क्या प्रारंभ है, पांचों प्राणों के लिए। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। हम गहरी व्याख्या में नहीं जाएंगे, योग सूत्र में इस पे चर्चा हो चुकी है, इसीलिए अलग से हम इस पर बात नहीं। ये पूरा क्षेत्र, हृदय क्षेत्र, यहां प्राण है। तो जब हम खाना खा रहे हैं तो ये प्रार्थना करके कि मेरे प्राण और सबल हो, यही प्राण कुंडलिनी माता को ऊपर ले जाते हैं। ऊर्जा है ये हमारी। अपान, मलाशय, मूत्राशय, ये सभी चीजें शरीर के कचरे, शरीर की एक्सक्रीटा को बाहर करती हैं। अपान इससे मजबूत हो। समान, नाभि क्षेत्र, पाचन, पोषण, जो खाऊं वो पचे, जो पचे उससे पोषण मिले। उदान, गला और से, वाणी, सोच, ये सब के लिए उदान का तेजवान होना जरूरी है। जब उदान प्राण जो है वो मजबूत होते हैं, वाणी संतुलित होती है, शब्द नहीं लड़खड़ाते, सोच स्ट्रेट होती है, क्लैरिटी और विजन आता है। व्यान पूरे शरीर में व्याप्त है, रक्त परिसंचरण होता है, मांसपेशियां मजबूत बनी रहती हैं। तो खाना खाते खाते पांचों प्राणों का ध्यान रखते हुए एक एक कोर खाना खाने से शुरू किया। विज्ञान इस बात को कई बार बता चुका है, जिस भाव से आप खाते हैं वैसे ही असर शरीर पे होता है। तो रामचंद्र जी और बाकी सब ने पांचों प्राणों को याद किया कि ये जो अन्न है ये मेरे प्राण को संचालित करे। अन्नमय कोश से ही प्राणमय कोश बनता है, प्राणमय कोश से ही फिर मनोमय कोश आगे प्रभावित होता है, और मनोमय कोश विज्ञानमय कोश, और फिर आनंदमय कोश। पांचों कोश आपस में जुड़े हुए हैं। इसीलिए जब हम खाने का शुरुआत करें तो मन में विचार करें कि ये प्राण मेरे हृदय को स्वस्थ रखते हैं, हृदय की गति बनी रहे। दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ हृदय से संबंधित और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से संबंधित होती है। तो प्रार्थना करें कि मेरा हृदय और मेरा रेस्पिरेशन, प्राणवायु का संचालन अच्छा होता रहे, ये खाना उसमें मदद करे। और इस प्रकार पांचों प्राणों का ध्यान करके भगवान ने खाना खाना शुरू किया। क्या हम भी ऐसा विचार कर सकते हैं क्या? क्या परिवार में शुरू के 5 कोर को 5 नाम देके कर सकते हैं क्या? कैन वी think of a fun activity for kids in the beginning and later on telling them that which part of the body gets nourished by which? So telling them about it, शायद उनको और मदद मिले। क्या हम इस प्रकार कह सकते हैं क्या कि अगर जब हम कहते हैं समानाय नमः, तो जो भी मैं खा रहा हूं वो पचेगा अच्छे से, और वहां का नाभि का ध्यान करते हुए उस कोर को खाएं, एक कोर का हृदय का ध्यान करते हुए खाएं, एक कोर को मस्तक का ध्यान करते हुए खाएं, एक कोर को मूत्राशय, मलाशय और उसका ध्यान करते हुए खाएं, और एक कोर को पूरे शरीर का ध्यान करते हुए खाएं, और फिर खाना शुरू करें। इससे थोड़ा माइंडफुल ईटिंग भी होगी। टीवी से ध्यान हटके यहां भी कुछ एक्टिविटी है करने योग्य, इस पे भी विचार किया जा सकता है क्या, और उनको बताया जा सकता है क्या कि इसका महत्व क्या है जो वो कर रहे हैं, और किस प्रकार यही पांचों प्राण हमें एनर्जी देते हैं। उसी से तो वाइटलाइज होते हैं। आगे बढ़े। परुसन लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविध नाम को जाना, चारि भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाए। चतुर रसोई है, बहुत प्रकार के व्यंजन परोसने लगे हैं। प्रभु करे आप सब खाना खा के यहां बैठे हो, नहीं तो आपको भूख लगने लगेगी इतना खाने के बारे में बातें सुन के, और जितनी आगे वो व्याख्या कर रहे हैं।
इतने प्रकार की डिशेस हैं कि उनका नाम भी कोई क्या कौन ही बता सकता है। 4 प्रकार के चव्य, चोष्य चबा के चूसने वाले, लेह, पेय, इस प्रकार के अलग अलग कुछ चबा के खाने वाले हैं। कुछ चूस के, जैसे अचार चूसते हैं लोग, आम चूसते हैं। कुछ चाट कर खाने वाले, कुछ चटनी टाइप होती हुए, कुछ पी कर खाने वाले, हर प्रकार का भोजन है यहाँ। जितनी विधि है, हर विधि के लिए बहुत सारे व्यंजन है। पाक कला किस स्तर पे थी। और न केवल इतनी प्रकार के, 4 प्रकार के तरीके से खाने में बहुत सारे वैरायटी है। इसके अतिरिक्त सरस रुचिर व्यंजन बहुजाति, एक एक रस अनगिनत भांति, जेवत देहि मधुर धुनिगारी, ले ले नाम अरुनारी। 6 रसों को बहुत सुंदर व्यंजन है। अब ना केवल 4 प्रकार के, 6 रस के भी। अब आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए 4x6, और उसमें आइटम्स आप सोच सकते हैं। 6 रसों के व्यंजन है, 4 प्रकार के व्यंजन है, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के व्यंजन है। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियां नाम ले लेकर, स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली दे रही हैं या गाना गा रही हैं। उस समय उलाहने के गाने हुआ करते थे, आज भी चलते हैं गांवों में। तो गाली, नॉट गाली पर से, इट्स उलाहना देना, एक दूसरे को छेड़ना। ठीक। सो 6 रस है खाने में, हर प्रकार का खाना है। तो चरक संहिता बताती है जो 6 रस है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त और काशाय, स्वीट, सार, सॉल्टी, पंजन, बिटर, एस्ट्रिंजेंट। कुछ जैसे उदाहरण के रूप में किस प्रकार का टेस्ट होता है, हर प्रकार के व्यंजन, हर। तो आयुर्वेद हमेशा कहता है कि एक जो बैलेंस डाइट होती है, उसमें स्वीट, सार, सॉल्टी, पंजन, बिटर और एस्ट्रिंजेंट, हर प्रकार के टेस्ट होना चाहिए। ठीक। और जब इन रसों में इंबैलेंस होता है, तो इसी रसों का इंबैलेंस हमारे वात, पित्त, कफ, इसका इंबैलेंस बनता है। और फिर ये इम्बैलेंस हमारे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो किस सीजन में कौन सा रस ज्यादा खाना चाहिए, किस सीजन में कौन सा रस कम खाना चाहिए, इसका पूरा विज्ञान है आयुर्वेद में। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड लेट मेडिसिन बी योर फूड। खाना ही वो खाइए जो स्वस्थ करे, वही मेडिसिन है। सो व्यक्ति की प्रकृति के अनुसार, 2 तरह की प्रकृति को देख के खाने तब बनाए जाते थे। एक तो वेदर, सीजन कौन सा है, वो प्रकृति भी कई चीजें गर्मी में ज्यादा खानी चाहिए, कई चीजें ठंड में ज्यादा खानी चाहिए। तो आसपास की प्रकृति क्या है, फिर व्यक्ति की स्वयं की प्रकृति क्या है, उसको कौन सी चीज उसके शरीर के अनुसार बेहतर। इतने सारी चीजें। अभी हम, हमें याद आता है कि हम एक भारत की बड़ी प्रसिद्ध होटल में एक प्रोग्राम के लिए गए थे। तो उस होटल में क्या किया गया, एक दिन पहले सारे गेस्ट का प्रोफाइलिंग किया उन्होंने, पिथ प्रोफाइलिंग और कफ प्रोफाइलिंग। और प्रोफाइलिंग के आधार पे उन्होंने अगले दिन एक मेन्यू प्रिस्क्राइब किया कि आपका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है और आपकी जो बॉडी टाइप है, उस अनुसार आपको ये खाना चाहिए। दिस इज वॉज प्री प्रिस्क्राइब। एंड व्हेन वी सेड ओके, देन उन 4 दिन वी वर सर्व्ड व्हाट बिलोंग टू आवर बॉडी बेटर। सो तुलसीदास जी ये कह रहे हैं, इस कदर कस्टमाइज्ड वहां खाना उपलब्ध था, जो आज 7 स्टार होटल में होता है। तो उस समय तो स्टार्स नहीं होते होंगे, पर इस कदर कस्टमाइज उन्होंने बनाया कि कैसे बॉडी के अनुरूप खाना प्रोवाइड किया जाए। इसी से फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल वेलबींग होती है। व्हाट यू ईट मेक्स योर माइंड। आगे बढ़ते हैं।
करी प्रणाम पूजी कर जोरी, बोले गिरा अमीर जनबोरी। तुम्हारी तुम्हारी कृपा सुनहु मुनि राजा, भयउ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके हाथ जोड़ के अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, और उन्होंने कहा, हे मुनिराज सुनिए, मैं आपकी कृपा से आज पूर्ण काम हो गया, सारे काम मेरे हो गए, चारों बच्चों की शादी हो गई। आज भी भारत में पूर्ण काम तब माना जाता है जब बच्चों की शादी कर लीजिए आप। तो राजा दशरथ भी ये कह रहे हैं, मैं पूर्ण काम हो गया, सारे काम मेरे समाप्त हो गए, बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां हो गई। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुल नाथा। एहि विधि राम ब्याह उछाहु, सकई न बरनी सहज मुख जाहु। वे सब गुणानुवाद गाते, सूर्य कुल के स्वामी की जय हो, सारे लोग जय 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 हो कहते हुए चले। इस प्रकार रामचंद्र जी का विवाह उत्सव हुआ, जिसके सहस्त्र मुख हैं वो शेषनाग भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार ये विवाह उत्सव हुआ। तुलसीदास जी कहते हैं, बार बार कौशिक चरण शीस नाई कहराओ, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्ष पसाओ। अब बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सर नवा के राजा कहते हैं, हे मुनिराज, ये सब आपके कारण ही है। एक समय था दशरथ जी चाह ही नहीं रहे थे कि विश्वामित्र जी के साथ भेजा जाए राम जी को, और अब बार बार पैरों में सर झुका के कहते हैं, ये सब आपके कारण है, ये आपका प्रसाद है। जनक सनेहु सिल कुरुते कर तूती, जनक सनेहु सिल कर तूती, नृपु सब भांति सराह विभूति। दिन उठी बिदा अवधपति मागा, राख ही जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेह, शील, करनी और ऐश्वर्य की हर प्रकार से सराहना कर, और रोज सुबह होकर अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें जाने नहीं देते। रोज सुबह होकर दशरथ जी कहते हैं जनक जी को, अब हम चलें, अब हम जाएं। वो क्या जानते हैं कि दशरथ जी भी सीता जी से उसी प्रकार का अनुराग करते हैं जैसा दशरथ जी श्री राम जी से करते हैं। और बार बार रोज सुबह उठ के कहते हैं, अब हम चले, बहुत दिन हो गए, राजपाट है, इन लोगों को वहां भी तो लेके जाना है। नित नूतन आदरु अधिकाई, दिन प्रति सहज भांति पहुनाई। नित नव नगर आनंद उछाऊ, दशरथ गवन सुहाऊ न काहू। और आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। जनरली आदर समय के साथ कब होता है, यह आदर रोज बढ़ रहा है। इस कदर मेहमान नवाजी है, इतनी मेहमानी है, प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहमानी हो रही है। नगर में नित्य नया आनंद और उत्साह है। दशरथ जी का जाना किसी को नहीं सुहाता। सब इतना अच्छा बिहेव कर रहे हैं, नए नए तरीके से मेहमान नवाजी कर रहे हैं, ताकि दशरथ जी जाने का सोचे भी ना। कैसा मन होता है इंसानी मन, एक दिन तो सबको ही जाना है। कितने जतन हम करते हैं, जाना तो होता ही है। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु सनेह रजु बंधे बराती। कौशिक सतानंद तब जाई, कहा विदेह नरपही समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए। रोज सुबह दशरथ जी जाते जनक जी के पास, वो कहते बड़ा अच्छा लगा, इतना जबरदस्त सब कुछ है, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। रोज जनक जी उनको गले लगाते, उनका और आदर सत्कार करते, और कहते कि जाने की बात तो सोचिए ही मत, हमारे सत्कार में कोई कमी रह गई हो तो बताइए। ऐसे दोनों स्नेह की रस्सी से बंध गए। तब अंततः फिर ऐसी स्थिति में फिर से गुरुओं को ही बीच में आना होता है। तो विश्वामित्र जी ने, जो जनक जी के गुरु हैं शतानंद जी, उनको जाके कहा, और शतानंद जी ने जाके राजा जनक को समझाया। अब दशरथ कह आय सुदेहु, यद्यपि छाड़ी न सकल सने हो। भले ही नाथ कही सचिव बोलाए,
कही जय जीव शीस तिन नाय। यद्यपि आप स्नेहवश उन्हें नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को जाने दीजिए, कितने दिन हो गए। तो दशरथ जी ने कहा, हे नाथ बहुत अच्छा। दशरथ जी ने अपने जनक जी ने कहा, हे नाथ बहुत अच्छा। जनक जी ने अपने भावनाओं पर नियंत्रण किया, मन को कड़ा किया और सीता जी को विदा किया। उन्होंने कहा, कहकर जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया, वे आए और जय जीव कहकर उन्होंने मस्तक नवाया। दोहा 332। अवध नाथ चाहत चलन भीतर कहु जनाऊ। भय प्रेम बस सचिव सुनी विप्र सभा सद राऊ। जनक जी ने कहा, अयोध्या नाथ चलना चाहते हैं, अंदर अनिवास में खबर कर दो। यह सुन के मंत्री ब्राह्मण सभासद और जनक भी प्रेम के वश में हो गए। ये पल जो विदाई का पल होता है, भारत में हर व्यक्ति के जीवन में एक अलग ही याद होती है। द मोमेंट आप अपने पिछले घर को छोड़ आप अगले घर जाते हैं, बहुत सारी अनिश्चितताएं, इट इज फॉर मेनी पीपल इट इज जंपिंग इनटू द अननोन। इतने सारे नए लोग, नया व्यवहार, सब कुछ नया। ये किसी भी लड़की के लिए जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षणों में से एक होता है, और न केवल लड़की के लिए, लड़की के माता पिता भाई बंधु हर के लिए। तो पल सीता जी के लिए आ गया था। पुर बास सुनी चल ही बराता, बूझद बिकल परस्पर बाथा। सत्य गवन सुनी सब बिल खाने, मनहु सांझ सरसिज सकुचाने। जनक वासियों ने सुना कि बारात जाएगी तो व्याकुल हो गए। बारात तो जाने के लिए ही तो आई है, ये जीवन रूपी बारात भी तो एक दिन जानी ही है। ये सारे नगाड़े, ये सारे कपड़े लत्ते जेवर, ये जीवन रूपी बारात भी एक दिन चली ही जाएगी। ऐसी ही ये बारात भी जाने को थी, पर सब व्याकुल हो गए, एक दूसरे से पूछने लगे कि ये सत्य है क्या। और जब पता लगा ये सच में सत्य है, तो शाम तक सब, जैसे कमल मुरझा जाता है, सब मुरझा गए। ये सोच के कि सीता जी अब चली जाएंगी, चारों बेटियां चली जाएंगी। सबु समाज यही भांति बनाई, जनक अवधपुर दीन पठाई। च, चली बारात सुनत सब रानी, बिकल मीन गन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब सामान सजाकर राजा जनक ने अयोध्यापुरी भेज दिया। बारात चलेगी, ये सुनते ही रानियां ऐसी विकल हो गईं, मानो थोड़े से जल में मछलियां छटपटा रही हो। माएं जब अपनी बेटी को जाते हुए देखती हैं, पिता जब अपनी बेटी को जाते हुए देखता है, वो पल वो कभी नहीं भूल सकते। वो पल उनके जीवन में हमेशा प्रिंट हो जाते हैं। हम आप लोगों को भी समय दे रहे हैं, 15 सेकंड के लिए वापस उस मोमेंट में जाइए। यहां जितनी भी महिलाएं हैं, वो उस पल को याद कीजिए जब आपकी विदाई हो रही थी। और यहां जितने पुरुष हैं, वो उस पल को याद कीजिए जब उनकी बहन या कोई भी ऐसा क्लोज रिलेटिव और उस लड़की की विदाई हो रही थी। थिंक अबाउट इट, गो टू दैट मोमेंट। कितना डिसिसिव वो मोमेंट होता है, कितना महत्वपूर्ण वो मोमेंट होता है जीवन में। एक तरफ अनजानी दुनिया होती है, आप कितनी ही जान लें, होती तो नई ही दुनिया है। नए लोग, नया टेम्परामेंट, नए विचार, नई परिस्थितियां, सब कुछ नया है। पुनि पुनि सिय गोद कर ले ही, देह आशीष सिखावनु देहि। होएहु संतत यही प्यारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। वे बार बार सीता जी को गोद में ले रही हैं।
और आशीर्वाद दे रही है सीता जी। वो कह रही है तुम सदा अपने पति की प्यारी हो, तुम्हें जो लेके जा रहा है तुम्हें हमेशा प्यार करे, तुम्हें वहां प्यार मिले उस नए घर में, जैसे तुम नॉन जजमेंटल यहां रहती थी, तुम्हें कोई जज ना करे उस घर में, जैसे तुम्हें अनकंडीशनल प्रेम मिला यहां, जो तुम्हें लेके जा रहा है वो तुम्हें वैसे ही अनकंडीशनल और ऐसे ही प्रेम करते हुए तुम्हारी जीवन यात्रा हमेशा चले, वो हमेशा रहे, तुम्हारा सुहाग अचल हो। माता कह रही वो हमेशा रहे, तुम्हें ऐसे ही सम्मान और प्रेम देते हुए, यही हमारा आशीष है। और क्या चाहता है कोई व्यक्ति जीवन में? प्रेम। माता कह रही है प्रभु करे जैसा प्रेम यहां मिला, उससे बेहतर प्रेम तुम्हें वो दे जो तुम्हें लेके जा रहा है। सास ससुर गुर सेवा करे हो, माताएं वो बातें भी कह रही है। सास ससुर गुर सेवा करे हो, पति रुख लखी आयसु अनुसरे हो, अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिख वही मृदुबानी। सास ससुर और गुरु की वहां जाके सेवा कर, पति का रुख देखकर उसकी आज्ञा का पालन करना। सयानी सखियां अत्यंत स्नेहवश कोमल वाणी से स्त्रियों को, उनको स्त्रियों का धर्म सिखा रही है। जिनकी शादी हो चुकी वो अपने अनुभव भी बता रही है कि तू ऐसे रहना, तू ऐसे अपना ध्यान रखना। हर व्यक्ति का हृदय, हार्ट बीट बढ़ी हुई है, बच्ची हम जिंदगी भर के लिए जा रही है, उसको बता रहे हैं कि ध्यान रखना, सास ससुर की सेवा करना। अब वही माता पिता है। कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है जब कोई आपको माता पिता समझ के उस घर आता है और आप उसको माता और पिता का प्रेम नहीं दे पाते। ये कितना बड़ा धर्म होता है यदि कोई हमें माता पिता समझ के हमारे पास आए और हम उसको माता पिता का प्रेम न दे सके। वो कह रहे हैं गुरु की भी सेवा करना और रुख को देख के आज्ञा का पालन करना। जिस भी व्यक्ति के साथ रह रहे हो उसके टेम्परामेंट को समझकर उसकी बात सुन के आगे बढ़ना। और सखियां भी अपने अपने जीवन के अनुभव शेयर कर, हम हमारे बच्चों के लिए रोल मॉडल हैं। हम हमेशा कहते हैं बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें करने को कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। सीता जी ने अपने माता पिता को देखा था। संस्कार वो नहीं होते जो हम बोलकर सिखाते हैं, संस्कार वो होते हैं जो हम जी के दिखाते हैं। जो हम बोल के सिखाते हैं वो नहीं, जो हम जी के दिखाते हैं। माताएं आशीर्वाद दे रही हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद तो मुश्किल परिस्थिति में हमारी सबसे बड़ी ढाल बनता है। तो माताएं आशीर्वाद दे रही हैं। सादर सकल कोरी समुझाई, राने ही बार बार उरलाई, बहुरी बहुरी भेट ही मतहारी, कहीं बिरंच रचि कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्री धर्म समझाकर रानी बार बार उन्हें हृदय से लगाती, लगता है एक बार और गले से लगा ले, एक बार और लगा ले, फिर पता नहीं बेटी कितने दिन बाद आएगी, कितनी दूर जा रही है, एक बार फिर से गले लगा ले। मन ही नहीं भर रहा उनका। माताएं फिर भेंट भेटती और फिर कहती हैं ब्रह्मा जी ने स्त्री जाति को रचा ही क्यों? मां का हृदय फट रहा है, क्यों मैं बेटी को दूर भेज रही हूं? वो कह रही है ब्रह्मा जी ने रचा ही क्यों? लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहु ने भूप सुत चारी,
को जने के ही सुकृत सयानी, नयन अतिथि किन्हें विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य से विधाता इन्हें लेके हमारे नेत्रों का इनको अतिथि बनाया है। सब वर को भी देख रहे हैं, सब नेत्रों के अतिथि हैं, अभी चले जाएंगे। आंखों के अतिथि हैं सब, चले जाएंगे। ये जो मॉडल है कि महिलाएं शादी के बाद पुरुषों के घर आएंगी, ये मॉडल प्राचीन काल में संभवतः कार्य विभाजन के कारण प्रारंभ हुआ होगा, जहां महिलाएं नए घर जाकर वहां संतान उत्पन्न करके और मजबूत उस घर को बनाए। और चूंकि पुरुषों ने खेतों का कार्य संभाला, जहां शारीरिक श्रम ज्यादा था, तो महिलाओं ने घर का कार्य संभाला, जहां भावनात्मक श्रम ज्यादा था। एक प्रॉपर डिवीजन ऑफ लेबर था, जो जिसमें बेहतर था उसने वो संभाला। जो भावनाओं को समझने और भावनाओं को प्रदान करने में बेहतर था, उसने परिवार को भावनात्मक रूप से सक्षम करने का कार्य संभाला। जो शारीरिक रूप से शक्तिशाली, उसने परिवार को आर्थिक और भौतिक रूप से मजबूत करने का कार्य संभाला। दोनों चीजें बराबर महत्वपूर्ण थी। तो उस व्यवस्था के चलते आज भी महिलाएं शादी के बाद दूसरे घर जाती हैं। वो कह रहे हैं, मरण सील जिमि पाव पीयूषा, सुरतरु लह जन्म कर भूखा, पाव नार की हरिपद जैसे, इन्ह कर दर्शनु हम कह तैसे। मरने वाला जैसे अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए, नरक में रहने वाला अचानक भगवत प्राप्त कर ले, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही हैं। वो जो चारों युवा राजकुमार हैं, आज भी हम देखते हैं, जब भारत में जब बेटी वापस आती है, घर शादी के बाद जब वापस आती है, तो बेटी को देख के माता पिता इसी तरह से महसूस करते हैं। बेटी और बेटी के साथ जब जमाई भी आते हैं, जैसे मरने वाला अमृत पा गया हो, इतनी खुशी होती है, जैसे कोई कल्प वृक्ष मिल गया हो, क्योंकि वो अपनी बेटी को इतनी दूर भेजते हैं। रूप सिंधु सब बंधु लाखी, हर्षी उठा रनिवास, करही निछावरी आरती महामुदित मन सास। रूप के समुद्र भाइयों को देखकर रनिवास हर्षित है। सासुएं महा प्रसन्न मन से नेछावर कर रही हैं और आरतियां कर रही हैं। करी पिनय सिय राम ही, समर्पी जोरी कर पुनि पुनि कहे, बलि जाऊं तात सुजान तुम कहू विदित गति सबकी यह। परिवार पुरजन मोहि राज ही, प्राण प्रिय सिय जानबी, तुलसी सीलु स्नेह लखी निज किंकरी करी मानबी। विनीत करके उन्होंने सीता जी को रामचंद्र को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूं। तुमको सबकी गति, सबका हाल मालूम है। परिवार को, पूर्ववासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्यारी है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसे शील और स्नेह देकर अपनी दासी करके मानिएगा। बहुत सुंदर बात रानी, राजा इन चारों युवराजों को कह रहे हैं, रामचंद्र जी को कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो माता कह रही हैं उनकी सीता जी की, मैं बलि जाती हूं, मेरा पूरा जीवन निछावर है मेरी बेटी पे।
वो मेरे हृदय का हाल तो राम आपको पता है। आपको तो सारी सृष्टि का हाल पता है। ये जो बेटी आपके हाथ में दी है, आपको मेरे हृदय का हाल पता है। पूरे परिवार को, पूरे शहर को, मुझको और राजा को ये प्राणों से ज्यादा प्यारी है। ये मानिए राम, आप हमारे प्राण लिए जा रहे हैं। हे तुलसी के स्वामी, दो काम जरूर कीजिएगा। पहला, शील से रहिएगा, इसके बिहेव अप्रोप्रिएटली विथ हर। शील का मतलब सम्यक व्यवहार। उससे वैसा बिहेव कीजिएगा जैसा व्यवहार हम लोगों ने किया। और प्रेम रखिएगा, सम्मान और प्रेम की उसे कभी कमी ना हो। ये दो दीजिए, फिर आप जो बोले ये करेगी आपके लिए। आप उसे सम्मान दीजिए और आप उसे स्नेह दीजिए। जब कोई हमें सम्मान और प्रेम देता है, तो हमारा हृदय तो स्वतः उसके लिए सब कुछ करने के लिए निछावर हो जाता है। कहीं भी आप अपने आसपास देखिए, जो व्यक्ति हमें सम्मान देता है, हमें प्रेम देता है अनकंडीशनल, व्यक्ति प्राण न्यौछावर करने के लिए उसके लिए तैयार हो जाता है। तो कह रहे हैं आप ये दो काम कीजिए, बाकी वो सब कर देगी आपके लिए। राम बिदा मांगत कर जोरी, कीन्ही प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सुर नाई, भाई न सहित छले रघुराई। तब रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगी, बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर सर नवाकर भाइयों सहित रघुनाथ जी चले, सीता जी को लेके चले। मंजु मधुर मूरति उर आनी, भई स्नेह सी थिल सब रानी। पुनि धीरु जी धरी कुंवरी हंकारी, बार बार भेट ही मतहारी। रामचंद्र जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। वो जा रही थी, फिर से गले लगा के एक बार माताएं रोई, क्योंकि उनके प्राण जा रहे थे उनके साथ। पहुंचा वहीं फिरी मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखी बिल खाई, बिल गाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती पहुंचाती हैं, फिर वापस पहुंचा के आती हैं, फिर गले लगा लेती। उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। परस्पर में कुछ प्रीति नहीं बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग किया, क्योंकि माताएं तो छोड़ ही नहीं पा रही हैं। आप लोगों में से भी कई लोगों को ये दृश्य याद आ रहे होंगे। जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बछड़े से अलग कर दे, कैसे गाय परेशान हो जाती है, ऐसे माएं परेशान हो रही है, क्योंकि उस गाय को उसके बछड़े से अलग कर दिया गया। यहां एक बात समझ के याद रखने की जैसी है, ये बाय चांस है कि सामाजिक व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि मैरिज मीन्स सेपरेशन एंड एसोसिएशन फॉर वुमेन, बट फॉर मैन मैरिज मीन्स एसोसिएशन एंड एसोसिएशन। इसीलिए महिलाओं की जिम्मेदारी से अधिक पुरुष की जिम्मेदारी है, महिलाओं से अधिक पुरुष की जिम्मेदारी है कि इस रिश्ते को सुंदर बना के रखें। बिकॉज फॉर फीमेल इट इज सेपरेशन एंड एसोसिएशन, फॉर मेल इट इज एसोसिएशन एंड एसोसिएशन। उसे एक परिवार और मिल जाता है, पर महिला को सेपरेशन से भी गुजरना पड़ता है। तो एक महिला दो सेपरेशन से गुजरती है जीवन में। एक, वो अपनी मां से सेपरेट होती है जब वो पैदा होती है, वो छोटी सी बच्ची। और उसके बाद वो अपने मां से फिर सेपरेशन होता है जब उसकी शादी होती है। तो ये दर्द बिल्कुल वैसा ही होता है मां को, जैसा लेबर पेन हुआ था।
लेबर पेन में फिजिकल दर्द होता है मां को, और शादी के समय मां इमोशनल पेन से गुजरती है, माता पिता दोनों। इसीलिए पुरुषों का दायित्व इस समाज में और बढ़ जाता है कि जिस जिम्मेदारी से वो नए व्यक्ति को लेके आ रहे हैं, नए व्यक्ति और वो मिलकर उस जिम्मेदारी को निभाएं। इट इज ड्यूटी ऑफ द होल सोसाइटी, व्हाई ओनली मेल, टू assure that the woman should not lack love and respect in new house। सम्मान और प्रेम की कमी उसे नए घर में कभी ना हो, ये हमें निश्चित करना चाहिए एक सोसाइटी के रूप। हम हमेशा कहते हैं जितना सम्मान हम सन इन लॉ का करते हैं, जिस दिन उतना सम्मान समाज में प्रेम डॉटर इन लॉ को भी मिलने लगेगा, ये समाज पूरा बदल जाए। वही प्रेम डॉटर इन लॉ के लिए भी हो। आगे बढ़े। सुख सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजर ही राखी पढ़ाए, व्याकुल कहीं कहां बदेही, सुनि धीरज परहि न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस के बड़ा किया था, वो पेट्स जिनके साथ बड़ी हुई थी वो, और सोने के पिंजरे में धर के पढ़ाया था, उनसे बातें करती थी, वो तक व्याकुल हो रहे हैं। उन्हें भी समझ में आ रहा है कुछ हो रहा है। वो कह रहे हैं वैदेही कहाँ। ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। जब पशु पक्षी तक इतने व्यथिर हो रहे हैं, कौन धीरज ही रख पाएगा। पुराने घर का एक एक कोना कोना, जहां वो बच्ची बड़ी हुई, जहां वो गिरी, जहां वो खेली, वो घर घर दरवाजा खिड़कियां उसको याद करता है। भले भय बिकल खग मृग एहि भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनकू जब तब आए, प्रेम उमगी लोचन छल जाए, जल जाए जल छाए। बंधु समेत जनकू तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। तब पक्षी और पशु इस तरह विकल हो गए हो जब, तो मनुष्यों की तो दशा आप सोच ही सकते हैं। तब भाई सहित जनक जी वहां आए, प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में अश्रु भर आया, जनक जी की आंखों में आंसू भर आए। जनक जी विदेह कहलाते थे। विदेह का मतलब जो देह और देह से संबंधित किसी भी रिश्ते को अनित्य मान के जीता हो, ये सब अनित्य है। पर देखिए कैसा प्रकृति ने परीक्षा ली दे जनक जी का। सीता जी उनके देह से उत्पन्न नहीं हुई थी। उनके लिए देह के रिश्ते, भले वो विदेह हो गए थे, देह के रिश्तों को अनित्य मानकर जीते थे, पर वैदेही जो देह के बिन उनकी देह से प्रकट नहीं हुई थी, उनके प्रति इतना अनुराग था उनका, तो उनको तो इस टफ टेस्ट से गुजरना ही था। फॉर द एक्सीलेंट स्टूडेंट लाइफ ब्रिंग्स द टफेस्ट टेस्ट। जनक से बेहतर स्टूडेंट नहीं हो सकता था उस समय दुनिया में। जनक वॉज द बेस्ट स्टूडेंट। और आप जैसे जैसे रामायण आगे बढ़ेगी, आप वैसे वैसे देखेंगे जनक जी की परीक्षाएं। अभी जो माताओं के आंखों में आंसू हैं, जो जनक जी के आंखों में आंसू हैं, उन्हें क्या पता अयोध्या कांड में क्या आना बाकी है, क्या आना शेष है। और जनक हर चीज से गुजरेंगे, बिकॉज ही इज द बेस्ट स्टूडेंट लाइफ हैज टू ऑफर द टफेस्ट टेस्ट। यू विल बी एग्जामिन्ड, लाइफ का तरीका है, यू विल बी एग्जामिन्ड इन योर वीकेस्ट एरियाज। जो भी आपका वीकेस्ट एरिया है वही टफेस्ट टेस्ट आएगा। दिस इज हाउ लाइफ एश्योर्स ग्रोथ। यू विल बी एग्जामिन्ड, जो भी आपका वीकेस्ट एरिया है वहां टफेस्ट टेस्ट आएगा। मार्कशीट ऑफ लाइफ में ब्रिंग एक्सट्रीम पेन, बट इट विल अश्योर एलिवेशन। बार बार आपको लगे आप फेल हो गए, पेपर कठिन, सब कुछ होगा, पर आप देखेंगे हर बार पहले से आप परिपक्व हुए हैं, पहले से आपने सिचुएशंस को बेहतर डील करना सीखा है। सिय बिलो की धरिता भागी,
सिय बिलो के धीरता भागी, कहे कहावत परम बिरागी, लीन ही राय उर लाए जान की, मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे राजा जनक तो, पर सीता जी को देख के तो उनका पूरा धीरज भाग गया। राजा ने सीता जी को हृदय पे लगा लिया, फूट फूट की आंखों से आंसू बहे, सारे ज्ञान के बांध टूट गए, सारी वेदांत की फिलॉसफी राजा जनक की बह गई। ये सब अनित्य है, ये सब आना जाना है, एक दिन आएंगे एक दिन लौट जाएंगे। राजा जनक जैसा ज्ञानी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाया। उस पल जनक ऐसे आंखों से आंसू बहे उनके, जैसे कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति हो। ऐसा पल सीता जी का विदाई का पल था। ये होता भी है जब भी कुंडलिनी माता सहस्त्रार तक जाती है, तो इस जगत से विदाई हो जाती है। शुरू में बड़ा अजीब लगता है, वो भौतिक जगत, उन सब में इतनी रुचि, यहां गॉसिप वहां गॉसिप, व्यक्ति को कुछ नहीं करता। तो जगत से विदाई होने लगती है जब माता सहस्त्रार की ओर बढ़ती। समुझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने, बारह ही बार सुता उर लाई, सजी सुंदर पाल की मंगाई। अब सारे बुद्धिमान मंत्री राजा को समझा रहे हैं, राजा जिनको हमेशा समझाते थे, अब मंत्री समझाते आ रहे हैं, महाराज वापस आएंगी वो। तब राजा ने विषाद करने पर समय न जानकर कि अब और क्या किया जा सकता है। बारंबार फिर उन्होंने फिर से पुत्रियों को एक बार और गले लगा लो, एक बार और गले लगा लो। मन ही नहीं भर रहा राजा का। पिता की आंखों से बेटी को देखिए, ये दुनिया के सबसे अनुपम दृश्य होता है। बारंबार पुत्रियों को हृदय से गले लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां, प्रेम दोहा 338, प्रेम बिबस परिवार सबु जानी, सुलगन नरेश कुंवरी चढ़ाई, पालकिन सुमरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण कर कर कन्याओं को पालकी पे चढ़ाया और गणेश जी का स्मरण करके कहा, इनका जीवन मंगल हो। और सीता जी पालकी पे सवार हो गई। दोहा 343, बीच बीच बरबास करी, मग लोग सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन, पहुंची आई जने। बीच बीच में सुंदर जगह रुकते हुए, मार्ग में लोगों को सुख देते हुए बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी आ गई, अयोध्यापुरी के समीप पहुंची। अब बारात अयोध्यापुरी में थी। पुर जन आवत अकने बराथा, मुदित सकल पुलकावली गाथा, निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। निज निज सुंदर सदन सवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आते हुए देख के अब अयोध्या नगरी प्रसन्न हो गई। ये क्रिकेट मैच की तरह है, कोई हारता है कोई जीतता है। एक ही मैच में आप देखते हैं कि एक ही शॉट पे कोई दुखी हो रहा है दूसरा खुश हो रहा है। यही मैच है, यही जीवन का मैच है। वहां सब लोगों सब सूना पड़ गया है पूरा जनकपुर, और यहां दिवाली हो रही है। सबके चेहरों पे पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों बाजारों गलियों चौराहों द्वारों सबको सजा दिया है। जो जहां सजावट कर सकता था पूरी अयोध्या नगरी सज चुकी है सीता जी के लिए। ऐसे स्वागत करना चाहिए नए व्यक्ति का। विविध भांति मंगल कलश, ग्रह ग्रह रचे समारी, सुर ब्रह्मादि सिंहाही, सब रघुपुर पूरी निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाए हुए हैं। रघुनाथ जी की पुरी को देख के ऊपर ब्रह्मा और सारे देवता निहार रहे हैं। सब रघुपर पुरी निहारी, सब रघुपरपुर की को देख रहे निहार रहे हैं। दोहा 345, दिए दान विप्रण, विपुल पूज गणेश पुरारी, प्रमुदित परम दरिद्र जन पाई, पदारथ चारी।
गणेश जी, त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके ब्राह्मणों को दान दिया। ऐसे प्रसन्न है सब, मानो कोई दरिद्र को सब सारे पदार्थ मिल गए। दोहा 346। कनक थार भरी मंगल ही, कमल करिन लाए लिए मात, चली मुदित पर छनि करन, पुलक पल्लवित गाथ। सोने के थालों में मांगलिक वस्तुओं को लेकर, कमल के समान कोमल हाथों में लिए, माताएं आनंदित होकर, बहुत आनंदित हैं, पूरा शरीर उनका पुलकित है, बड़े प्रसन्न है सबके सब, उनका स्वागत कर रही हैं। समो जान गुर आयुष दीन्हा, पुर प्रवेश रघुकुल मन कीन्हा, सुमिरि शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण कर कर समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। भगवान शिव जी का नाम लेकर श्री राम अयोध्या में प्रवेश किया। हो ही सगुन बरसही, सुमन सुर धुंध भी बजाई, विबुध बधु नाचही, मुदित मंजुल मंगल गाई। शगुन हो रहे हैं, देवता दुदुम्बी बजा रहे हैं, फूल बरसा रहे हैं, देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर गीत गा रही है, सब बड़ा खूबसूरत हो रहा है। ये ही विधि सब ही देत, सुख आए राज दुआर, मुदित मद मात परछनि करही, बंधु समेत कुमार। इस प्रकार सबको सुख देते हुए वो राजद्वार पे आए। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों को भी परछन कर रही हैं, उनकी नजरें उतार रही हैं। दोहा 349। निगम नीति कुल रीत करी, अरख पावड़े देत, बंधु सहित सुर परिच, सब चली लवाई निकेत। वेद की विधि और कुल की नीति के अनुसार अर्घ देते हुए, पलक पावड़े बिछाते हुए, बहुओं समेत पुत्रों को परछन करके माताएं महल में लेके आई हैं। उनका स्वागत कर रही हैं वेद की विधि के अनुसार, कुल की रीति के अनुसार। और अगर कोई भी कुल की रीति वेद की विधि के अनुरूप नहीं है, तो ऐसी कुल की रीति का पालन नहीं किया जाना चाहिए। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, दो चीजों का पालन जरूर करें, वेद की रीति और वेद की विधि और कुल की रीति। पर कुल की रीति वेद की विधि अनुसार होनी चाहिए। कोई भी कुल की रीति जो वेदों के अनुसार नहीं है, वेदांत के अनुसार नहीं है, उसको खंडन कीजिए। कोई कुल की रीति, कोई परंपरा वेदों से ऊपर नहीं है, कोई परंपरा उपनिषद से ऊपर नहीं है, गीता से ऊपर नहीं है। कोई भी परंपरा अगर गीता के सिद्धांतों के विरुद्ध है, उसको कंडेम कीजिए। यही धर्म है। जन्म रंक जनु पाव पारस पावा, अंध ही लोचन लाभ सुहावा, मूक बदन जनु सारद छाए, मानहु समर सूर जय पाए। जन्म की दरिद्रगी को मानो पारस पा गया हो, कोई जन्म का दरिद्र हो, उसे पारस मिल गया। अब जो छुए सब सोना, अंधे को नेत्र मिल गए हो, गूंगे के मुंह में सरस्वती विराजमान हो गई हो, शूरवीर ने युद्ध में विजय पा ली हो, ऐसे प्रसन्न है सब। याद करिए वहां उपमाएं कितनी अलग थी, यहाँ उपमाएं कितनी अलग है। यहाँ माहौल बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। ए ही सुख ते सत, कोटि गुण पावही मातु आनंदु, भाई सहित ब्याही घर आए, रघुकुल चंदु। इन सुखों से भी 100 करोड़ गुना बढ़कर आनंद माताएं पा रही हैं। 4 बच्चे गए थे और 8 बच्चे लौट रहे हैं, क्योंकि रघुकुल के चंद्रमा श्री राम जी विवाह करके भाइयों समेत घर आ गए। 350 दोहा। देहि आशीष जोराही सब गावही, गुण गणनाथ, तब गुर बुसुर सहित गहे सहित ग्रह गवन कीन नरनाथ। तब वंदन करके आशीर्वाद देते हैं,
सब उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका वंदन करके गुण समूहों की गाथा गाते हैं, उनमें क्या क्या गुण हैं। तब गुरु और ब्राह्मणों सहित राजा दशरथ जी ने महल में गमन किया। गुरु और सारे ब्राह्मणों के साथ आए। बंधु समेत कुमार सब रानी सहित महिष, पुनि पुनि बंदन गुरु चरण देत आशीष मुनीस। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियां समेत राजा बार बार गुरुओं की चरण की वंदना करते हैं, और मुनीश्वर आशु मुनि आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरु का आशीर्वाद ले रहे हैं। 353। चले निशान बजाई सुर निज निज पुर सुख पाई, कहत परस्पर राम जसु प्रेम न हृदय समाई। नगाड़े बजाकर परम सुख प्राप्त करके सब अपने अपने लोकों को चले। अब राम जी महल में आ चुके हैं। वे एक दूसरे से राम जी का यश कहते हुए जा रहे हैं। हृदय में प्रेम नहीं समा रहा है। सारे अयोध्या वासी अब अपने अपने घर जा रहे हैं और राम जी अपने घर हैं। 354। सुतः समेत नहाई नृप पोली विप्र, बोली विप्र गुरु ज्ञाति, भोजन किन्ह अनेक विधि, धरी पंच गई राति। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार से भोजन किया, और ये सब करते करते 5 घड़ी रात बीत गई। प्राचीन काल में शादियां या तो दोपहर को हो जाती थी या फिर शाम को हो जाती। मध्य रात्रि की शादियां बहुत प्राचीन इतिहास में भारत के नहीं है। यह भी अभी आधुनिक काल में शुरू हुई। कुछ कारण मुगलों के रूल को भी इसका माना जाता है कि उस जमाने में सुरक्षित रूप से शादी करने के लिए जब सब सो जाते थे तो चुपचाप कई जगह शादी होने लगी। फिर धीरे धीरे परंपरा ही बन गई। तो अब मध्य रात्रि की शादियां दुनिया में बहुत सारे रिलीजन में पर अभी नहीं होती हैं। हिंदुओं में बहुत ज्यादा प्रचलित है। अगर आप दुनिया भर में जाएं तो ऐसे रात को 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1-1 बजे के मुहूर्त बहुत सारी परंपराओं में नहीं है। वेस्ट में भी हमने बहुत ज्यादा नहीं देखा रात की 1 बजे की शादी है। आई डोंट नो आप लोगों का क्या अनुभव है। जो लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, क्या क्रिश्चियंस में आप रात को 1 बजे शादियां देखते हैं? तो ये शादी रात को 1 बजे करना, लोगों को इतना ज्यादा थका देना कि वो वैसे ही आधे तो उनके प्राण वैसे ही सूख चुके होते हैं। ठीक। तो ये सब चीजें इतना थकाने के बाद फिर वो सोते हैं और फिर पता नहीं कब उठते हैं। तो इसीलिए विचार किया जा सकता है समाज के द्वारा कि अब तो कोई ऐसा रूल नहीं है और ना कोई ऐसी सुरक्षा है। क्या शास्त्रीय अनुरूप जैसे राम जी या बाकी सब समय शादियां हुआ करती थी, मिड नाइट की शादियों को फिर से शाम तक लाया जा सकता है क्या? लरिका श्रमित उनीद बस शयन करावहु जाय, अस कही के विश्राम ग्रह राम चरण चितुलाई। अब वो लड़के इतने थके हुए हैं, इतनी यात्रा करके आए हैं। उस जमाने में यात्राएं कितनी लंबी होती थी। अयोध्या आए हैं वहां से, जनकपुरी से। उनको इतने थके हुए हैं, उनको ले जाके शयन कराओ ऐसा कहकर राजा रामचंद्र जी के चरणों में मन लगाकर विश्राम भवन चले। इन बच्चों को भी सोने के लिए भेजा गया। दे वर टू टायर्ड व्हेन दे रीच। नृप सब भांति सब ही सन माने, कही मृदु बचन बोलाए रानी। बधु लरिकनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। राजा ने सब प्रकार से सबका सम्मान कर कर कोमल वचन कहकर रानियों को बुलाया। अब ये बड़ा कीमती है, इसको वहां से जोड़िएगा। कई लोग जब रामचरितमानस पढ़ते हैं तो कहते हैं कि सीता जी को ऐसा क्यों कहा गया, क्यों कहा उनकी माता ने कि श्री राम जी को कहा कि उनको दासी की तरह रखिएगा। राजा जनक और उनकी पत्नी ने जो कहा था वो कहा था सम्मान और प्रेम प्रथम, फिर उसको अपने दासी मान के उसको प्यार कीजिएगा। ठीक है, पर इसको पूरा समझने के लिए ये समझना बहुत जरूरी है। यहां दशरथ जी ने क्या कहा है? दशरथ जी ने क्या कहा? बहुएं अभी बच्ची हैं, पराए घर आई हैं,
इनको ऐसे रखना जैसे नेत्रों को पल के रखती है। तो ये कंडीशनल है। ठीक। जैसे संविधान की दो अनुच्छेद को एक साथ पढ़ा जाना जरूरी है, उस दोहे को इस दोहे के साथ, इस चौपाई के उस चौपाई को इस चौपाई के साथ पढ़ा जाना जरूरी है। प्रश्न पूछना जरूरी है कि अगर हम चाहें कि बहुएं घर में सारा काम करें और इस प्रकार रहें उस प्रकार रहें, तो ये भी पूछना जरूरी है कि क्या हम बहुओं को वैसे रखते हैं जैसे पलकें आंखों को रखती है। राजा जनक दशरथ ने यह सिखाया। देखिए वहां से क्या सिखा के भेजा, यहां से क्या सिखाया, इसी को संस्कार कहते हैं। ठीक। वहां से जनक ने कहा था सास ससुर गुरु की सेवा और पति की आज्ञा का पालन करना। यहां दशरथ कह रहे हैं बहुओं को ऐसे रखना जैसे आंखें पलकों को रख, जैसे पलकें आंखों को रखती है। ये दोनों तरफ से होता है तो रिश्ता मजबूत होता है। कुछ भी आपकी आंख की तरफ आता है, हाथ बाद में आता है, सबसे पहले पलक आती है। कुछ भी आंख पे, हल्की सी भी आंख को कुछ भी गुंजाइश होती है, फट से पलक संभालती। रिफ्लेक्स, नो ब्रेन, इट्स रिफ्लेक्स, सबकॉन्शियस रिफ्लेक्स। इस कदर जो व्यक्ति नया घर में आया है, देख श्याम मृदु मंजुल गाता, कहे सप्रेम बचन सब माता, मार्ग जात भयावनी भारी, के ही विधि तात ताड़ का मारी। अब राम जी तो सो रहे हैं, माताएं आके देख रही हैं राम जी को। अब राम जी इतने कोमल अंग हैं राम जी के, भारत में ऐसे 15 सेंटीमीटर के बाइसेप्स के भगवान नहीं है। हमने हमेशा प्रयास किया कि इस बात को डिपिक्ट करें कि शक्ति अंदर होती है। ठीक। ये बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सिक्स पैक्स, ये हमारे राम जी, हमारे कृष्ण जी को आप सिक्स पैक्स में नहीं देखेंगे। लोग बना दें, चित्रकार, वो अलग विषय है। पर भारत के जो भगवान है वो सिक्स पैक्स नहीं है, वो आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। तो राम जी के तो कोमल शरीर हैं पूरे। उनको देख के वो सोच रही हैं माताएं, सच में इन्होंने ताड़का को मारा होगा क्या? बच्चा तो बच्चा ही रहेगा माँ के लिए। ठीक। वो बच्चा कुछ भी बन जाए, माँ के लिए वो छोटा सा बच्चा ही है। राम जी सो रहे हैं और उनके सुकुमार बदन को देख के माताएं सोच रही हैं, सुन रहे थे ताड़का को मारा इसने, ये इतना कोमल, कहां ताड़का, इतनी बड़ी राक्षसी, भयानक राक्षस। मनी मन सोच रही है। घोर निशाचर बिकट भट भट, समर गनहि नहीं काहू, मारे सहित सयाय किमी, खल मारीच सुबाहु। वो सोच रही है माताएं कि तुमने इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार लिया जिनके सामने युद्ध में कोई नहीं टिकता था। मारीच, सुबाहु, इन सबको कैसे मारा तुमने? इतने तो तुम कोमल हो। माता के लिए सुकुमार ही रहता है, वो कुछ भी हो जाए, वो माता के लिए वो छोटा सा सुकुमार ही रहेगा हमेशा। यही माँ का प्रेम है, यही माँ का वात्सल्य है, इसीलिए माँ माँ होती है। मुनि प्रसाद बलि तात तुम्हारी, ईस अनेक कर वरे ठारी, मख रखवारी करी दुह भाई, गुरु प्रसाद सब विद्या पाई। तो माताओं ने तो विश्वास भी नहीं किया, उन्होंने कहा देखो मैं तुम्हारी भलाइयां लेती हूं, पर मुझे लगता है कि वो गुरु जी ने कर दिया होगा तुम्हारे चमत्कार, नहीं तो इतने बड़े बड़े राक्षस तुम कैसे मार सकते थे। ठीक। गुरु जी ने, तुम दोनों भाइयों ने यज्ञ की रखवाली की और गुरु जी की प्रसाद से सब कुछ हुआ है। तो माताएं ये कह रही हैं कि गुरु जी ने ही तुम्हारी भलाइयों को टाल दिया, नहीं तो तुम तो इतने सुकुमार हो। अब कौन तो कथा सुनाए माता को। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने मुंह में ब्रह्मांड दिखा दिया था। राम जी भी बचपन में ब्रह्मांड दिखा चुके हैं, माताएं भूल गई हैं, इसीलिए वो चकित हो रही हैं। आजकल भी बच्चे माताओं को ब्रह्मांड दिखाते हैं। मुनि तरी लगत पर धूरी पग धूरी, मुनि लगी लगत पग धूरी, कीर्ति रही भुवन भरी पूरी, कमट पीठ पबि कूट कठोरा, नृप समाज महु शिव धनु थोरा। माताएं आपस में बात कर रही है बैठ के, इनके पैरों को छूते ही अहिल्या जी भी तर गई थी।
ठीक। उनको विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनका छोटा सा राम इतने बड़े बड़े काम करके आया है और विश्व भर में कीर्ति व्याप्त हो गई। कच्छप की पीठ वज्र और पर्वत से भी कठोर, शिव जी के धनुष को सारे राजाओं के सामने तोड़ दिया है। माताएं आपस में बातें कर रही हैं राम जी की कीर्ति की ये। अच्छा, बाकी लोग तो गुणगान कर रहे हैं, माताएं कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि वो छोटा सा, उनको तो वो छोटा सा बच्चा ही दिखता है जो दूध पीता था, पायजेब लेके भागता था इधर से उधर। ठीक। विश्व विजय जसु जानकी पाई, आए भवन ब्याही सब भाई, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे, केवल कौशिक कृपा सुधारे। माओ को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। वो कह रही है विश्व विजय करके तुमने ऐसा विश्व विजयी रथ यश पाया, जानकी जी से शादी कराया अपनी योग्यता पर, सारे भाइयों की शादी होके आ गए, तुम्हारे सारे काम अमानुषीय है, इंसान तो नहीं कर सकता, ये जरूर विश्वामित्र जी ने करवाया ऐसा। ये कृपा उन्हीं की है, नहीं तो तुम तो कुछ नहीं कर सकते थे। अब कौन तो बताए, आगे देखें। और ये राम जी ने ही यही चाहा था उन्होंने पिछले जन्म में, कि वो भूल जाएं कि वो हमारे वो विष्णु है। माताएं भूल चुकी हैं। आगे बढ़े। आज सुफल जग जन्म हमारा, देख तात बिदु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, बहुत सुंदर है ये, ते बिरछी जनी पा रही लेखे। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल चौपाइया। आज सुफल जग जन्म हमारा, देख तात बिदु बदन तुम्हारा, जे दिन गए तुम ही बिनु देखे, ते बिरछ जनि पार ही लेखे। हे तात, तुम्हारा चंद्रमुख देखकर आज हमारा जन्म लेना सफल हो गया। तुमको बिना देखे जो दिन बीते हैं, ब्रह्मा जी उनको हमारी आयु में शामिल ना करें। यही प्रार्थना हमें करनी चाहिए। जीवन के जो भी दिन आध्यात्मिक साधना के बिना बीते हैं, वो केवल सांस लिए हैं। वो हमारी परिपक्वता में कभी नहीं जुड़ते हैं। हमारी आयु वही है जब हम आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। वही पल हम जीते हैं जब हम कुछ सीखते हैं, एक नई मनोदशा को प्राप्त करते हैं, एक हायर कॉन्शियसनेस को अचीव करते हैं, सेम सिचुएशन को बेहतर डील करने की क्षमता लाते हैं। वही दिन हमारे जीवन में जुड़े हैं। बाकी सब तो सांस ही ले रहे हैं, खाली हाथ लौटना ही है। राम प्रतोषी मातु सब कहीं, बिनीत बर बैन, सुमिरी शंभु गुरु विप्र पद, किए नींद बस नैन। विनय भरे उत्तम शब्द वचन कहकर राम जी ने माताओं को संतुष्ट किया। राम जी सुन रहे थे सारी बातें, तुम तो ये भी नहीं कर सकते, तुम तो वो भी नहीं कर सकते, तुम तो वो भी नहीं कर सकते, ऐसे कैसे किया तुमने, ऐसे कैसे किया। तो राम जी ने बोला होगा कि माताएं जैसे आपको उचित लगे वैसे किया, गुरु जी ने ही सब करवाया, अब आप भी सो जाइए। फिर शिव जी, गुरु जी, माता जी के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों को स्मरण कर कर श्री राम जी सोने चले गए। लास्ट थॉट्स बिफोर यू स्लीप, गॉड, गुरु, गार्जियन, ग्रेटिट्यूड, इन सब को ध्यान कीजिए जब आप लेट जाएं। इन सब का ध्यान कीजिए, आपको नींद अपने आप भी आने लगेगी, पॉजिटिव आएगी, सपने खराब नहीं आएंगे। सोने से पहले गॉड, गुरु, गार्जियन, ग्रेटिट्यूड, इन चारों पर विचार करके सोने चाहिए। गार्जियन माता पिता। ठीक, आगे। पुरी बिराजती राजती रजनी, रानी कहीं बिलो कहू सजनी, सुंदर बदुन सासुल सोई, फनिकह जनु सिर मनि उर्गोई। रानियां कहती हैं, हे सजनी देखो, आज की रात की कितनी शोभायमान है, अयोध्यापुरी ऐसी शोभित हो रही है, सासुएं सुंदर बहुओं को लेके सो गई, मानो सर्पों ने अपने सर में जो मड़ियां हैं उन्हें छुपा लिया है, हृदय में छुपा लिया है। तो सासें ऐसे प्यार से मड़ियों की तरह अपने बहू को संभाल के सो रही है। प्रात पुनीत काल प्रभु जागे,
अरुण चूड़ बरल बोलन लागे, बंदी मागदहि गुन गन गाए, पुरजन द्वार जोहार न आए। प्रातः सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान जागे, मुर्गे बोलने लगे, भाट और मागदों ने गुणों का गान किया, प्रार्थनाएं शुरू हुई और नगर के लोग द्वार पे आए मिलने के लिए। अब क्या होता है आजकल की शादियों में, आप सोते ही इतने लेट हैं। एक्चुअली वो दिन में तो हम सोते हैं फाइनली जाके, तो इसलिए वहां पहले जमाने में टाइम से शादी हो जाती थी, टाइम से सो के बंदा टाइम से उठ के ब्रह्म मुहूर्त में जीवन का पहला दिन शुरू करता था। फर्स्ट डे ऑफ न्यू लाइफ शुड स्टार्ट इन ब्रह्म मुहूर्त। बंद विप्र सुर गुरु पितु माता, पाई असीस मुदित सब भ्राता, जननी सादर बदन निहारे, भूपति संग द्वार पगुधारे। ब्राह्मणों, देवताओं, गुरु, पिता और माताओं की वंदना और आशीर्वाद करके भाई पाकर भाई प्रसन्न हुए। माताओं ने आदर के साथ उनके मुखों को देखा, माएं तो चेहरा ही देखती रहती हैं अपने बच्चे का। फिर वे राजा के साथ बाहर पधारे। अगेन वंस यू गेट अप, गॉड, गुरु, गार्जियन, ग्रेटिट्यूड। सुबह उठ के सबसे पहले गुरु के पास, अपने माता पिता के पास, गुरु के पास, ब्राह्मणों देवताओं के पास, इन सबको उन्होंने ध्यान किया, फिर दिन की शुरुआत की। दिन की शांति, दिन का समापन भी ऐसे ही, दिन का प्रारंभ भी ऐसे ही। किन्हीं सोच सब सहज, सुचि सरित पुनीत नहाई, प्रात क्रिया करी तात पही, आए चारों भाई। स्वभाव से ही पवित्र चारों भाइयों ने शौचादि से निवृत्त हुए, फिर सरयू नदी में स्नान किया, प्रातः क्रिया की, ध्यान किया और फिर पिताजी के पास आए। दिस इज हाउ द डे बिगिंस, द फर्स्ट डे आफ्टर मैरिज बिगिन विथ ऑल द प्रेयर्स, ऑल द गुड डीड्स। कहीं वशिष्ठ धर्म इतिहासा, सुनहि महिषु सहित रनिवासा, मुनिगम अगम गादिसुत करनी, मुदित वशिष्ठ विपुल विधि बरनी। आज भी गांवों में ऐसा होता है। शादी के जज्बात, फिर वशिष्ठ जी आए, उन्होंने धर्म के इतिहास को बताया। क्या है धर्म किसका, गुण धर्म क्या है, विशिष्ट धर्म क्या है, सारा धर्म बता रहे हैं किसका क्या धर्म है। राजा रानी पूरा परिवार सुन रहा है ताकि ध्यान रहे। अब नए रिश्ते जुड़े हैं, कैसे कैसे हमें व्यवहार करना है, गुरु आके बता रहे हैं। जो मुनियों के मन को भी अगम्य है, ऐसी विश्वामित्र जी की करनी को वशिष्ठ जी ने आनंदित होकर बहुत प्रकार से वर्णित किया। फिर उन्होंने विश्वामित्र जी के अभी बखान किया कि किस प्रकार विश्वामित्र जी ने इस पूरी यात्रा को संपन्न करवाया। उससे हम क्या सीखते हैं, तो गुरु मार्गदर्शन दे रहे हैं पहले दिन, अब जीवन जीना कैसे है। वशिष्ठ जैसे गुरु, मंगल मोद उछाह नित जाहि दिवस यही भांति, उमगी अवध आनंद भरी अधिक अधिक अधिकाति। नित्य ही मंगल, आनंद और उत्सव होते हैं। इस तरह आनंद में दिन बीतते जाते हैं। अयोध्या आनंद में उमर के पड़ी है, आनंद की अधिकता बढ़ती ही चली जा रही है। ऐसी आनंद में जीवन बीत रहा है। सुदिन सोधि कल कंकन छोरे, मंगल मोद विनोद न थोरे, नित नव सुखु सुर देख सिहाई, अवध जन्म जाचहि विधि पाई। अच्छा दिन और मुहूर्त देखकर सुंदर कंगन खोले गए। मंगल, आनंद और विनोद कुछ कम नहीं हुए, लगातार प्रसन्नता बढ़ती जा रही है। नए प्रकार के नित्य सुखों को देखकर देवता तक चकित होते हैं और अगले जन्म में अयोध्या पैदा हो, ऐसा कहते हैं कि अगर हम में वापस जन्म हो तो यही पैदा हो। देवता तक याचना करते हैं कि जन्म मिले तो अयोध्या में मिले। मांगत बिदा राउ अनुरागे, सुतन समेत ढाड भे भागे, भे आगे, नात सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक हूं समेत सुत नारी। अब विश्वामित्र जी ने भी विदा मांगी, अब गुरु भी जा रहे हैं। तब राजा प्रेम मग्न हो गए, पुत्रों सहित आगे खड़े हो गए, बोलो हे नाथ, ये सब कुछ आपका है, सारी संपदा आपकी। मैं तो स्त्री पुरुषों सहित आपका आभारी, आपका सेवक हूं। राजा ने कहा सब कुछ विश्वामित्र लेके गए। क्या लेके गए थे और क्या लेके आए विश्वामित्र, ये गुरु का कृपा है, गुरु की अनुकंपा है। दो बच्चों को लेके गए थे, दो युवाओं को लेके गए थे, महान योद्धाओं को लेके आए। ऐसी कीर्ति जिसपे माए तक चकित हैं, विश्वामित्र करवा के लाए।
और वो जा रहे हैं तो वो उनको भी रोक रहे हैं दशरथ जी। करब सदा लरिकन कर छो, करब सदा लरिकन पर छोहू, दरसुन देत रहब मुनि मोहू, अस कही राउ सहित सुत रानी, परेउ चरण मुख आवन बानी। हे मुनि, लड़कों पर सदा स्नेह रखिएगा और मुझे भी आप दर्शन देते रहिएगा। ऐसा कहकर पुत्रों, रानियों और राजा दशरथ विश्वामित्र जी के पैरों में गिरे और बहुत धन्य भाग हुए। आंखों से उनके आंसू निकल रहे हैं। वो कृपा जो विश्वामित्र ने जी ने की। राम रूप भूप, दोहा 360। राम रूप भूपति भगति ब्याहु उछाहु अनंदु, जात सराहत मन ही मन मुदित, गाधि कुल चंदु। गाधि कुल के चंद्रमा विश्वामित्र बड़े हर्ष के साथ रामचंद्र जी के रूप, राजा दशरथ की भक्ति, चारों भाइयों के विवाह और उत्साह और आनंद को मन ही मन सराहते हुए लौट गए। इतने प्रसन्न होके गुरु भी अब वापस लौट गए। निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुपुर रघुबीर चरित अपार बारिधि, पारु कभी कौने लहो। उपबीत ब्याह उछाह मंगल सुनी, जे सादर गावही, वैदेही राम प्रसाद थे, जन सर्वदा सुख पावही। अपनी पवित्र वाणी को, अपनी वाणी को पवित्र करने के तुलसी जी ने ये राम जी का यश कहा है। तुलसीदास जी ने कहा ये पूरा यश इसलिए है ताकि उनकी वाणी पवित्र हो। नहीं तो रघुनाथ जी का तो चरित्र अपार है। कौन उसके पार जा पाया है? कौन उनकी महिमा ही गा सकता है? जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगल में उत्सव का आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग जानकी जी और रामचंद्र जी की कृपा से सदा ही सुख पाएंगे। तो हर घर में जहां गृहस्थी है, बालकांड गाया जाए, सुना जाए। देखिए कैसा उल्लास पे खत्म होता है कांड। सबके मन में प्रसन्नता है। गुरु प्रसन्न, राजा रानी हर तरफ प्रसन्नता, अयोध्या पूरी प्रसन्न, जनक नगरी प्रसन्न, हर तरफ प्रसन्नता। तो जो भी इसको अपने घरों में सुनेंगे, उनके घर में राम जी और सीता जी का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। अंतिम दोहा। सिय रघुबीर बियवाहु, जे सब प्रेम गावहि सुनहि, तिन्ह कहूं सदा उछाऊ, मंगलायतन राम जसु। श्री सीता जी और रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे, सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह और आनंद जीवन में रहेगा, क्योंकि रामचंद्र जी स्वयं ही मंगल के धाम है। ओम नमो नारायण। आज इस कलयुग के संपूर्ण पापों को विध्वंस करने वाले श्री रामचरित जी का ये पहला सोपान, उनके जीवन की ये पहली यात्रा आज यही समाप्त होती है। बालकांड एक ऐसा समय है जो माता पिता के साथ बिताया जाता है। बालकांड में बच्चे माता पिता के साथ रहते हैं, भाई बहनों के साथ खेलते हैं, गुरु से सीखते हैं, बचपन में शरारतें करते हैं, लड़ते झगड़ते हैं, किसी का कहना मानते हैं, किसी का नहीं मानते, सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं, स्किलिंग करते हैं, कौशल अर्जन करते हैं, शस्त्र सीखते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, अनुशासन पढ़ते हैं। रामचंद्र जी को एक आदर्श बालकांड प्राप्त हुआ। इससे उनके व्यक्तित्व को आने वाली चुनौतियों के लिए ताकत मिली, क्योंकि बालकांड तैयारी है पूरे जीवन की। रामचंद्र जी को ऐसा बचपन मिला जिसने उन्हें मजबूत किया। माता पिता का प्यार, उन्हें माता पिता से प्यार मिला ताकि जीवन में कोई भावनात्मक सुरक्षा ना हो, नो मेंटल इनसिक्योरिटीज इन लाइफ। माता पिता में प्यार उन्होंने देखा, कोई इमोशनल इनसिक्योरिटी नहीं जीवन में। माता पिता से संस्कार पाए, आदर्श जीवन का अनुसरण करने के लिए उनको देख के मिला कैसा जीवन जीना है। भाइयों में प्यार,
ताकि जीवन भर मन की बात कहने और सुनने के लिए साथ निभाने वाला एक साथी रहे। तो भाई बहनों में आपस में प्यार रहा। वशिष्ठ जी गुरु से ज्ञान प्राप्त किया। गुरु ने बताया जीवन का लक्ष्य क्या हो, जीवन की वैल्यूज क्या हो, जीवन की प्राथमिकताएं प्रायोरिटीज क्या हो। विश्वामित्र जी से ज्ञान मिला उन्हें। कठिन समय में दिव्यास्त्रों को कैसे उपयोग करना है, कौन सा दिव्यास्त्र कहां उपयोग करना है, उसके लिए तैयार हुए। विश्वास पात्र जीवन साथी, ताकि जीवन के उतार चढ़ावों पर मानसिक और भावनात्मक दृढ़ता मिले। पर बाल कांड में ही दस्तक होने लगी थी, अयोध्या कांड की। ताड़का सुबाहु मारीच को जब राम जी शस्त्रों से संहार कर रहे थे, तो ये स्किलिंग ही थी राम जी की। जाने कितने राक्षसों का संहार अभी होना बाकी था। परशुराम जी से जब वो संवाद कर रहे थे शास्त्र का, जाने कितने सारे लोगों को अपने संवाद से अपने साथ लेना बाकी था। दस्तक हो चुकी थी, तैयारियां हो चुकी थी। संवाद परशुराम जी के साथ का। चार चार चीजें जो हमें पढ़नी चाहिए, ये आध्यात्म रामायण से ली गई हैं। आध्यात्म रामायण में जब समापन में हम चाहते हैं कि हम ये चीजें लेके जाएं आज यहां से, समापन में जब आध्यात्म रामायण में उल्लेख आता है, जब परशुराम जी राम जी को पहचान जाते हैं, तो जाने से पहले ये बातें बोल के जाते हैं। बहुत मन से सुनिए परशुराम जी राम जी के बारे में क्या कहते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार जल में बुलबुला और अग्नि में धुआं है, उसी प्रकार आपके आश्रित रहने वाली और आपको विषय करने वाली माया विचित्र कार्यों का सृजन करती है। माया पानी का बुलबुला है और आग का धुआं है। ऐसे ही आपके अंदर से ही ये माया निकलती है इस पूरे जगत की। मनुष्य जब तक इस माया से आवृत रहता, तब तक आपको नहीं जान पाता। विद्या विरोधिनी इस माया का, जो माया विद्या के विरोध में है, जब तक वास्तविक चिंतन नहीं होता, परशुराम जी कहते हैं, तब तक वो माया बनी रहती है हमेशा। तब तक वो माया हमेशा बनी रहती है। अविद्या के द्वारा देहादि संघातों में प्रतिबिंबित होने वाली चित्त शक्ति इस लोक में जीव कहलाती है। जैसे पानी में आप रंग घोल दें तो पानी लाल हो जाएगा, पर पानी लाल नहीं है, पानी तो ट्रांसपेरेंट है, वो रंग है जो लाल है, पर हमें लगता है पानी लाल हो गया। इसी प्रकार जब शरीर मिलता है आत्मा से, तो हमें लगता है यही आत्मा है, यही मैं हूं। जैसे पानी का रंग, हम पानी उस रंग को खुद का कहने लगे। इसी देह आदि से जब आत्मा देह पर प्रतिबिंबित होती है, तब उसको जीव कहते हैं। हमारे अंदर आत्मा प्रतिबिंबित हो रही है, इसलिए इसे जीव कहा जाता है। यह जीव देह मन प्राण और बुद्धि में जब अहम भाव रखता है, मेरी बुद्धि मेरा मन, तभी तक कृतत्व भोक्तत्व सुख दुख और भोग करता रहता है। अगर ये मैं करता हूं, मैं, जब अहंकार आएगा तो मेरे ही कर्म मुझे ही भोगने हैं, सुख दुख के जीवन में वो पड़ जाता है। वस्तुतः आत्मा में जन्म मरणादि विकार या किसी भी अवस्था नहीं होती। अविवेक के द्वारा इन दोनों को मिलकर मैं संसारी हूं यह मानकर जीव कर्मों में प्रवृत्त होता है। अपने अहंकार वश हम इन सारे कामों में लगे रहते हैं, अपना स्वरूप नहीं जानते। जल और अग्नि के संयोग से, अगर आप आग और पानी को एक साथ लाइए तो क्या होगा? पानी गर्म हो जाएगा और आग ठंडी हो जाएगी। दोनों एक दूसरे की क्वालिटी ले लेंगे। ठीक, इसी प्रकार जड़ और चेतन जब मिलते हैं तो क्या होता है? जड़ और चेतन ये मिले हुए ना, जब जड़ और चेतन मिलते हैं तो बुद्धि में चेतनता आती है। हम बुद्धि का अब उपयोग कर पा रहे हैं। शरीर, ये ब्रेन तो होता है, पर अगर चेतन ना हो तो ब्रेन क्या है? मांस का गुच्छा है। अचानक बुद्धि में चेतनता आ जाती है। ठीक, और आत्मा में कृतत्व भोक्तत्व आदि जड़ता उत्पन्न हो जाती है। तो जो आत्मा है वो भोक्ता लगने लगती है। तो जैसे पानी ठंडा हो जाता है और आग ठंडी हो जाती है, पानी गर्म हो जाता है, दोनों एक दूसरे की क्वालिटी ले लेते हैं। तो आत्मा की क्वालिटी है चेतनता। देखिए, शरीर चेतन हो गया, और शरीर की क्वालिटी है जड़त्व, कुछ करना। तो ये ऐसा लगने लगता है कि आत्मा कर्म कर रही है।
हे राम, जब तक प्राणी आपके चरणाबंदों में भक्तों का संग सुख प्राप्त नहीं करता, जब तक आप एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं जानेंगे, तब तक हम दुख से निवृत्त नहीं हो सकते। जब तक जीव भक्तों के संग से प्राप्त भक्ति के द्वारा आपकी उपासना करता है, तब धीरे धीरे माया समाप्त होने लगती है। फिर साधक को आपके ज्ञान से संपन्न सदगुरु प्राप्त होते हैं, तथा उसके द्वारा महावाक्य का ज्ञान प्राप्त करके आपकी कृपा से हे राम व्यक्ति मुक्त हो जाता है। ये कहा था परशुराम जी ने राम जी को जाते समय। वेद व्यास जी ने आध्यात्म रामायण में इसका उल्लेख किया है। अतएव अपनी भक्ति से रहित पुरुषों को 100 करोड़ कल्पों में भी मुक्ति, आपकी भक्ति जिसमें नहीं है, जो ट्रुथ को नहीं जानता, वो 100 करोड़ जन्म ले ले, वो कभी भी मुक्त नहीं हो सकता, वो हमेशा दुखी रहेगा। जब तक हम रियलिटी नहीं जाने, हम दुखी ही रहेंगे। वास्तविक सत्य हमें कभी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर द लेसन्स फॉर द लाइफ टुडे। परफेक्ट। आप लोगों का भी समय है, अब लिखिए क्या क्या लेसन्स ऑफ लाइफ है, आज हम क्या सीखे हैं। पहला, a balanced diet ideally contains all 6 states. Imbalance of these rasas can lead to doshas, an imbalance and diseases. The dominance of certain ragas is advised accordingly to the individual constitution, prakriti and seasons. हम बच्चों के लिए रोल मॉडल्स हैं, हमें वैसे जीना चाहिए। बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें करने को कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो हमें करते हुए देखते हैं। संस्कार वो नहीं होते जो हम बोल के सिखाते हैं, संस्कार वो होते हैं जो हम जी के दिखाते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद मुश्किल परिस्थितियों में हमारी ढाल बनता है। मैरिज मीन्स सेपरेशन एंड एसोसिएशन फॉर वुमन, एंड मैरिज मीन्स एसोसिएशन एंड एसोसिएशन फॉर मैन, इसलिए मैन की जिम्मेदारी ज्यादा होती है। It is the duty of whole society to assure women should not lack love and respect in new home. For excellent student, life brings toughest tests. आप भी लिखिए चैट बॉक्स में आज आपने क्या सीखा। You are examined in your weakest areas. The mark sheet of the life brings extreme pain, but it assures elevation. वेद की विधि और कुल की रीति के अनुसार कार्य करें, जो भी करें। यदि कुल की रीति वेद विधि अनुकूल ना हो, तो ऐसी रीति का उल्लंघन कर दें। यदि आप बहुओं को इस प्रकार रखें जैसे पलकें नेत्रों को रखती हैं, तो बहुएं भी वैसी सेवा करेंगी जैसे पलकें नेत्रों की सेवा करती हैं। दशरथ, बहुओं को इस प्रकार रखें जैसे नेत्र पलकों को रखते हैं, पलकें नेत्रों को रखती हैं। जनक ने कह के भेजा था, सास ससुर गुरु की वैसे सेवा करें, पति की आज्ञा पालन करना, दे गो टुगेदर। मां के लिए पुत्र सदा सुकुमार सुकुमार ही रहता है, भले वो श्री राम ही क्यों ना हो। जीवन के जो दिन आध्यात्मिक साधना के बिना बीते, वो हमारी परिपक्वता में नहीं जुड़ते। लास्ट थॉट बिफोर वी स्लीप, गॉड गुरु ग्रेटिट्यूड एंड गार्जियन। फर्स्ट थॉट व्हेन वी वेक अप, गॉड गुरु गार्जियन ग्रेटिट्यूड। बुजुर्गों का आशीर्वाद मुश्किल समय में ढाल बनता है। That's been covered. That's been covered. Perfect. And last couple of more learnings. बालकांड के उपहार क्या हैं? बालकांड में जो हम अपने बच्चों को उपहार दे सकते हैं, वो है माता पिता से उन्हें प्यार मिले ताकि भावनात्मक असुरक्षा ना हो, माता पिता में प्यार ताकि भावनात्मक असुरक्षा ना हो, माता पिता से संस्कार, ऐसा चरित्र वो जीवन जिए ताकि बच्चे उसका पालन करें, भाइयों में प्यार, उससे जीवन भर का साथी मिलता है उन्हें, जिससे मन की बात शेयर कर सकते हैं। गुरु से जीवन के मूल्य, जीवन के लक्ष्य और प्राथमिकताएं सीखें, और विश्वामित्र जैसे गुरु से दिव्यास सीखें, उपयोग करने का तरीका सीखें, और जीवन साथी ऐसा हो जो जीवन के उतार चढ़ाव में मानसिक दृढ़ता और भावनात्मक मजबूती हमें दे सके। और दोस्तों, इसी के साथ ये रामचरितमानस की यात्रा की समरी आपकी आंखों के सामने है। किस दिन कौन सा सेशन हुआ, और ये पूरी समरी को चलते चलते जब हमने देखा कि 24 नवंबर को ये यात्रा चालू हुई थी, कौन से दिन क्या हमने पढ़ा, इस सब में हमने देखा। और ये चर्चा चलते चलते, हमारी ये चर्चा शुरू हुई थी सबसे पहले 24 तारीख को, जिसमें हमने बात की थी कि रामचरितमानस एंटरिंग द रेल्म्स ऑफ द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल सागास थे। राम कौन है, कैसे गुरु और सत्संग का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्स्टिकल्स जीवन में क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ पर्पस हमने पढ़ा था, राम नाम का अर्थ पढ़ा था, फिर निर्गुण भक्ति के बारे में सीखा था, फिर हमने रामचरित सरोवर के बारे में बात की थी, सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति के बारे में चर्चा की थी,
फिर हमने स्टोरी बिहाइंड रामा स्टोरी, कितनी सारी स्टोरीज हमने पढ़ी थी। भगवान शिव और पार्वती जी की स्टोरी, जय विजय की, नारद की स्टोरी, जलंधर दैत्य की स्टोरी, नारद की स्टोरी, रावण की कहानी तक हमने पढ़ी थी। फिर भगवान का जन्म हुआ, विश्वामित्र जी का आना हुआ, ताड़का का वध हुआ, फिर ये अहिल्या उद्धार हुआ, फिर इसके बाद जनकपुर में प्रवेश हुआ, सीता जी से मिलन हुआ, स्वयंवर और धनुष का विषय उठा, फिर परशुराम जी का आना हुआ, और फिर ये पूरा प्रकरण समाप्त हुआ, राम सीता जी का विवाह हुआ, और आज हम सब इस विवाह के साक्षी बने। फिर उसके बाद सीता जी की विदाई हुई, और फिर वहां अयोध्या में उनका आगमन और स्वागत हुआ। ये पूरी यात्रा कैसी चली हम देख रहे थे, हम चकित थे राम जी की कृपा से। राम कथा में हमें 6 महीने लगे। 24 नवंबर से चालू हुई थी हम लोगों ने साथ में। आज 25 नवंबर को बाल कांड समाप्त हुआ। 26 सेशंस हुए, मिस्ड सेशंस वर। आप सभी को बधाइयां। हम लोगों ने एक भी वीक मिस नहीं किया। बस वो एक वीक जो यूनाइटेड कॉन्शियसनेस कॉन्क्लेव था, वो मिस नहीं था, वो भगवान राम की अनुमति से था। सो इट वोंट बी काउंटेड इन दिस, ठीक। अदरवाइज देर इज नो मिस। और ये राम राम कथा कहां कहां से आप लोगों ने सुनी? आपने राम कथा 3 महाद्वीपों से सुनी। नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यूरोप और एशिया से सुनी। इन 3 महाद्वीपों के 5 देशों से सुनी। 4 कंट्रीज नहीं, भारत भी लिखना चाहिए था। 5 देशों से हमने कथा सुनी। अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी और भारत। भारत के 7 राज्यों से आपने कथा सुनी: गुजरात, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, राजस्थान और असम। और एक यूनियन टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार। टोटल 26 सेशंस में से 13 सेशंस चयन में हुए। 50% इसी बैकग्राउंड से आपने सारी कथा सुनी। आप सबको धन्यवाद। बालकांड समाप्त, और अब जीवन नई तरुणाई तरुणाई की तरफ जाएगा, नई चुनौतियों की तरफ जाएगा। अगले सप्ताह भगवान के आशीर्वाद से राम कथा जारी रहेगी। थैंक यू। ओम नमो नारायण। आज हमारी फिर से फ्लाइट है, तो हम 5-7 मिनट जरूर बात कर सकते हैं। इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, टिल देन आई जस्ट एडिट दिस सो दैट, यस, एनीबडी विथ एनी क्वेश्चन मोस्ट वेलकम। भगवान ने एश्योर किया कि 5 महाद्वीप, 5 देशों तक ये कथा गूंजे। और अभी तो एक ही कांड हुआ है, पता नहीं भगवान कौन कौन सी जगह से इस कथा को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं। चलिए, आप सभी का स्वागत है।